धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो लालू प्रसाद यादव के मुंह से निकले हुए शब्द देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर राजनीति का विषय बन जाया करते हैं, चर्चा का विषय बन जाया करते हैं। लेकिन आप जानते हैं पिछले काफी समय से लालू बिहार से बाहर थे। पहले जेल में थे झारखंड की, फिर उसके बाद वो दिल्ली एम्स में भर्ती थे। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने सरजमीने बिहार पर कदम रखा, वैसे ही चारों तरफ लालू के बोल बचनों को लेकर चर्चा गर्म हो गई। नीतीश कुमार कहने लगे कि वो मुझे गोली मरवा देंगे। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम क्यों गोली मरवाएंगे, खुद ही मर जाएगा। इसके अलावा हंगामा खड़ा हो गया जब नीतीश कुमार मंच पर चढ़े। लोगों ने उनकी जमकर हुटिंग कर दी। कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है और कैसे कैसे चीज़ें उभर के सामने आई हैं, एक एक कर आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन खबर की शुरुआत करूं उससे पहले कुछ चीज़ों से आपको रूबरू करा देना चाहता हूं। आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव के ना रहते हुए उनके दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। और तेज प्रताप यादव ने तो अपना एक अलग संगठन बना के अपनी एक राजनीतिक जो है क्या बोल सकते हैं उसको यात्रा की शुरुआत भी कर दी थी। लेकिन अब तस्वीर आज के अखबारों में छपी है कि एक ही होर्डिंग पर तेजस्वी और तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है। इससे पहले आपने देखा होगा जैसे ही लालू पहुंचे और वो तेज प्रताप से मिलने नहीं पहुंचे तो तेज प्रताप ने अपने घर के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में लालू वहां पहुंचे तो लालू के पैर धोए और बाकायदा अंगूठे से साफ वगैरह किए। तो अब क्या दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं? लालू के आने से ये भी हो रहा है, यानी कि पारिवारिक जो झगड़ा है वो भी खत्म हो रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक तस्वीर दिलचस्प थी तो मुझे लगा खबर की शुरुआत करने से पहले इससे आपको रूबरू करा देना चाहिए। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के बोल बचनों की। तो लालू प्रसाद यादव आज तारापुर पहुंचे। आप जानते हैं देश के 14 राज्यों में, कितने राज्यों में? 14 राज्यों में 30 विधानसभा सीटों पर, लिख लीजिए कागज कलम लेकर, और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन हो रहा है। और ये तमाम चुनाव उस सरकार के दौर में हो रहे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। अभी आपने देखा होगा बंगाल के अंदर 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ और उसी के साथ 1 विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ उड़ीसा के अंदर। तो भैया उसी के साथ करा देते, इनको अलग से कराने की क्या जरूरत थी? लेकिन साहब मोदी जी की मर्जी है या उनके चुनाव आयोग की मर्जी है, ये अलग बात है। कि पेगासस पर जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब उसके बाद पता चलेगा कि क्या चुनाव आयोग की भी फोन टेपिंग की गई है, उनकी भी जासूसी की गई है या नहीं की गई है, ये जाने दीजिए। खैर आते हैं मुद्दे पे। तो 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। उसमें से 2 सीटें बिहार के अंदर भी आती हैं। एक सीट का नाम है तारापुर और दूसरी विधानसभा सीट का नाम है कुशेश्वर स्थान। इन दोनों सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो आज यानी बुधवार को लालू प्रसाद यादव पहुंचे तारापुर और वहां पे उन्होंने जवाब दिया नीतीश कुमार के उस बयान का जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि वो मुझे गोली भी मरवा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं क्यों गोली मरवाऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी गोली मरवाने की, वो खुद मर जाएगा। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। सुन लीजिए उनकी जबानी। नीतीश कुमार की सरकार का हमें कहा कि विसर्जन हुआ है, विसर्जन का मतलब बोल दिया कि हमको मारने के लिए बोल रहा है लालू कोई आगे आगे हम लोग गोली मार के बोलते हैं नीतीश। हम कहा कि तुमको गोली मारेंगे, तुम अपने मर जाओगे। अब यहाँ आपको नीतीश कुमार का वो बयान भी सुन लेना चाहिए जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि वो मुझे गोली भी मरवा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा, रोजगार का मुद्दा बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहे तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना? सुन लिया आपने ये बयान नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने किस अंदाज में कहा, लालू प्रसाद यादव ने किस अंदाज में आज उसका जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये विवाद पैदा कैसे हुआ। तो विवाद पैदा तब हुआ जब तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वैसे तो तेजस्वी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने तमाम काम कर दिए हैं, लेकिन हम जो है नीतीश कुमार को विसर्जित कर देंगे। अब हम आ गए, उनकी जबानी सुन लीजिए। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हमारी पार्टी बहुत मजबूत वोटों से जीतेगी। सुन लिया आपने। कुल मिला के आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बयान दिया लालू प्रसाद यादव ने कि वो नीतीश कुमार को विसर्जित कर देंगे। राजनीतिक तौर पे होते हैं जुमलेबाजी, कोई किसी को विसर्जित नहीं कर रहा है। उसका मतलब नीतीश कुमार ने निकाला कि वो मुझे गोली भी मरवा सकते हैं। फिर उस पर जवाब आज लालू प्रसाद यादव का आ गया। लेकिन इसी बीच आपकी सामने खबर गुजरी होगी लल्लन सिंह की। लल्लन सिंह को आप जानते हैं नीतीश कुमार के करीबी हैं और अभी हाल फिलहाल में वो जेडीयू
जानते हैं ना जेडीयू कौन सी वाली, यही वाली नीतीश वाली जेडीयू। एक जेडीएस भी है और भी जनता दल हुआ करते थे, लेकिन आज वो खत्म हो चुके हैं। तो उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं लल्लन सिंह। उन्होंने कहा देश में नीतीश कुमार का विसर्जन करने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। भाई बिहार से ऐसे ही शब्दों की उम्मीद की जा सकती है, उसी तरीके के शब्द सामने आ रहे हैं। लेकिन अब आपके सामने वो दिलचस्प वीडियो जिसमें लोग मंच पर चढ़ते ही नीतीश कुमार की हूटिंग करने लगे। ये तस्वीर तारापुर की बताई जा रही है, यानी कि जहां पे आज लालू हैं वहां पे कल नीतीश कुमार थे, प्रचार करने गए हुए थे। मुख्यमंत्री हैं, कम सीटें होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं भाजपा के सहयोग से। ठीक उसी तरीके से जैसे लालू के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, उनके विधायक कम थे, फिर भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वहां जैसे ही वो मंच पे चढ़े, बेरोजगार लोग जो है उनकी वोटिंग करने लगे, रोजगार की मांग करते हुए। बता दें आपको, रोजगार का मुद्दा इसलिए भी गरमाया हुआ इस वक्त कश्मीर में कई सारे बिहारियों का कत्ल किया जा चुका है, एक के बाद एक 3-4 हत्याएं की जा चुकी हैं, जिसके बाद वहां काम करने वाले बिहार के जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। और ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन रहा है कि नीतीश कुमार ने 15-16 साल के दौरान बिहार में रोजगार के नाम पे कुछ काम नहीं किया, जिसके चलते यहाँ के युवा आज भी बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हालांकि इसको आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की चाल बताया जा रहा है। लालटेन छाप लोग जो हैं वो नीतीश कुमार का जो है विरोध कर रहे हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन कुल मिला के ये कि लग वही रहा है कि जो अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव जब हुए थे उस दौरान भी नीतीश कुमार की जगह जगह हूटिंग की जाती थी और भड़क पड़ते थे, लेकिन आज वो भड़के नहीं हैं। उनके अलावा मंच पे जो व्यक्ति थे, उनके जो नेता थे, उन्होंने समझा बुझा के लोगों को शांत कराने की कोशिश की, जिसके बाद नीतीश कुमार का संबोधन हो पाया। लेकिन आसान नहीं है लालू के आने के बाद बिहार का शांत रहना। जुमलेबाजी के दौर में बात कर रहे हैं। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया कह सकता है कि लालू आ गए हैं तो जंगल राज आ गया है। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी ने अखिलेश यादव के उस नारे को कि मैं आ रहा हूं को इस तरीके से पेश किया कि वो आएंगे तो जंगल राज आएगा, वो आएंगे तो बलात्कार आएगा, वो आएंगे तो डकैती लूट माफिया आएंगे। इस तरीके से उन्होंने जोड़ा है। ठीक उसी तरीके से लालू को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें मीडिया में चल सकती हैं। क्या क्या आएंगी, जैसे जैसे आएंगी आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।